बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर आपके सामने। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी पार्ट 1। तो सारा बेसिक्स मैं आज ही क्लियर नहीं कराऊंगा। आज हम बेसिकली बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए साइबर सिक्योरिटी में जानना, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर? तो उसका जवाब है इस पिरामिड के अंदर, जिसको हम साइबर सिक्योरिटी CIA ट्रियाड भी बोलते हैं। अब सारी साइबर सिक्योरिटी इसी के अंदर है। हम जो कुछ भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर करते हैं वो इन तीन पैरामीटर्स को मीट करने के लिए करते हैं, इन तीन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए करते हैं। जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरी है इंटेग्रिटी, तीसरी है अवेलेबिलिटी। तो ये तीनों मिला के बनता है साइबर सिक्योरिटी का CIA का ट्रियाड। CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और मैंने ऐसा क्यों कहा कि सारा साइबर सिक्योरिटी इसी के अंदर है। क्योंकि जब भी आप साइबर सिक्योरिटी में कुछ ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या आप कुछ भी काम करते हैं, तो आप मेक श्योर करते हैं कि इन तीनों चीज़ों को ही आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही काम हो रहा होता है। इसीलिए मैंने बोला कि साइबर सिक्योरिटी में सारा साइबर सिक्योरिटी CIA के अंदर ही इंक्लूडेड है। अब इनके बारे में डिटेल में बात करता हूँ, डिटेल में बताता हूँ आपको कि ये होता क्या है। आपको, जो लोग बेसिक IT जानते हैं उनके लिए आसान होगा ये समझना, लेकिन जो लोग बेसिक IT नहीं डाल जानते हैं उनको मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में सिखा दूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? कॉन्फिडेंशियलिटी होती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंश्योर करना कि कोई भी अनऑथोराइज, जिसको ऑथोराइजेशन नहीं हो उस डेटा को एक्सेस करने की, वो आपकी कंपनी का सेंसिटिव डेटा एक्सेस ना कर ले। ठीक है। अब आप बोलेंगे सेंसिटिव डेटा क्या हो सकता है? सेंसिटिव डेटा आपके ट्रेड सीक्रेट हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है, आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। तो उसको सिक्योर करना ही हमारा काम है ताकि अनऑथोराइज लोगों के हाथ में वो डेटा ना चला जाए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना चला जाए। अब अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में आपको सिखाऊं तो सपोज कीजिए, हम्म आपकी गर्लफ्रेंड है लेकिन आपने अपने घर वालों को बता नहीं रखा है उसके बारे में। तो एक तरीके से वो इन्फॉर्मेशन आप ही के पास है। अब अगर वो इन्फॉर्मेशन चली गई आपके घर वालों के पास, तो मार तो पड़ेगी पड़ेगी आपको, ऊपर से हो सकता है बहुत ज़्यादा दिक्कतों में ये फंस जाओ आप, है ना? तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे आपके साथ, किसी और को पता ना चले, एटलीस्ट घर वालों को पता ना चले अगर आपको बताना नहीं है तो। लाइकवाइज अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको इसी तरीके से लेमन लैंग्वेज में, तो मान लीजिए आपके घर पे आपके पिताजी को या आपकी माताजी को पता है कि घर की ज्वेलरी या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मकान से रिलेटेड या आपकी दुकान से रिलेटेड या घर की जितनी भी ज्वेलरी है वो कहाँ पर रखी हुई है। तो ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, सबको नहीं पता होगा। लेकिन अगर वही किसी चोर को पता चल जाए या आपके किसी ऐसे बंदे को पता चल जाए जो उसका मिसयूज कर सकता है, यानी कि जब आप नहीं है घर पे तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स या आपकी जो ज्वेलरी है वो निकाल के लेके जा सकता है, तो आप लोग बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे। इसी तरीके से जितनी भी IT कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो मेक श्योर करती हैं कि उनके पास जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनका एक्सेस केवल उन लोगों को मिले जो ऑथोराइज हैं। जैसे कि एक कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं और 100 लोगों की अलग अलग सैलरी है। आपस में लोगों को सैलरी पता नहीं होनी चाहिए, लेकिन HR को पता होना चाहिए किसकी सैलरी कितनी है। तो HR को सैलरी के डेटा का एक्सेस होगा, लेकिन बाकी लोगों को सैलरी के डेटा का एक्सेस नहीं होगा। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपकी फाइनेंस टीम है जो आपका टैक्स डिडक्ट करती है, पेरोल टीम है, तो उनके पास आपका पेरोल का डेटा होगा, पर वो सबके साथ शेयर नहीं किया जा सकता। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को हर एक कंपनी प्रोटेक्ट करके रखती है और मेक श्योर करती है कि सारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। जिन लोगों को नहीं एक्सेस है, नहीं हो एक्सेस होनी चाहिए, उन लोगों को एक्सेस ना मिल जाए। तो इसके लिए हम कॉन्फिडेंशियलिटी पे काम करते हैं और कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं, हमेशा हमारा यही आ, काम होता है कि हम चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखें
जिस यूज़र को जहाँ पर और जितनी एक्सेस होनी चाहिए डेटा की उतनी ही एक्सेस मिले। तो ये सारा कवर हो जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर। और अटैकर्स क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि किसी भी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में अंदर आएं और किसी भी तरीके से उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर दें, या उनको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की एक्सेस मिल जाए, वो एक्सेस गेन कर लें उसके ऊपर और बाद में उसको मार्केट में लीक कर दें ताकि उस कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से और भी बहुत ज़्यादा मिसयूज हो जाते हैं, जो डिटेल में मैं आपको एडवांस ट्रेनिंग में बताऊंगा। तो ये तो आपका हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी। अब बात करते हैं इंटीग्रिटी पे। अब इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी बेसिकली है ये इंश्योर करना कि जो भी डेटा आपने भेजा है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है या जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो किसी ने अनऑथोराइज तरीके से, गलत तरीके से चेंज नहीं कर दी है। क्योंकि अगर किसी ने चेंज कर दी होगी तो फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे। इसका अगर मैं लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल दूं आपको, तो आप ये समझिए कि आपके पिताजी ने आपको 100 रुपये दिए और बोले कि ये 100 रुपये आगे आपको दुकानदार को दे देने हैं, और आपको एक एनवलप पकड़ा दिया जिसके अंदर वो 100 रुपये हैं। लेकिन वो एनवलप आपके पास आपका नौकर लेकर के आया और रस्ते में से उसने 100 रुपये में से 50 रुपये निकाल लिए और 50 का नोट ही रखा। अब जब आप वो अपने दुकानदार या जो भी आपका लाला था जिसको आप पेमेंट देने के लिए गए हैं, वहां जाके देखते हैं कि इसमें तो 85 रुपये हैं। अब आपने देखा कि ये तो बीच में से ऑल्टर हो गई इन्फॉर्मेशन या चीज किसी ने चेंज कर दी है इसके अंदर, है ना? तो इस चेंज को रोकने के लिए ही साइबर सिक्योरिटी में इसे हम बोलते हैं इंटेग्रिटी। और यहाँ पे हम पैसों की बात नहीं करते, यहाँ पे हम डेटा की बात करते हैं। डेटा चाहे एट रेस्ट हो, यानी कंपनी के सर्वर्स पर हो, या जब डेटा वो ट्रांजिस्ट होता है यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजा जाता है, तब हम इंश्योर करते हैं कि वो सारे के सारे जो डेटा है वो चेंज ना हो, ऑल्टर ना हो अनऑथराइज तरीके से। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हैशिंग एल्गोरिदम होता है, अ, ताकि आप डेटा वैलिडेट कर सकें कि जिसने जो भेजा था वो डेटा वैसा ही मेरे पास आया है या किसने चेंज नहीं कर दिया। लेमन लैंग्वेज के अलावा एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक कंपनी में कोटेशन डाली और मैंने अपना प्राइस दिया $200, लेकिन रास्ते में जब मैं मेल भेज रहा था किसी अटैकर ने उस डेटा को ऑल्टर कर दिया और मेरी बिडिंग कर दी $250। किसी और ने मान लीजिए वही सेम टेंडर के लिए बोली लगाई $210, उसको वो टेंडर मिल गया, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा $250 था, जबकि एक्चुअली मैंने $200 ही कोट किया था। तो ये सारा नुकसान होता है अगर आपका डेटा अल्टर या इंफॉर्मेशन अल्टर कर देते हैं। और अटैकर बहुत ज़्यादा ये करते हैं ताकि कंपनीज को नुकसान हो। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में जितने भी अटैकर होते हैं उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि आपकी कंपनी को नुकसान कैसे पहुंचाया जा सके, चाहे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी के थ्रू कराया जा सके, चाहे इंटीग्रिटी के थ्रू, और जो लास्ट पार्ट आता है वो है अवेलेबिलिटी के थ्रू। तो अवेलेबिलिटी क्या होती है? अवेलेबिलिटी होती है बेसिकली आपकी कंपनी के रिसोर्स जो उनके लेजिटिमेट यूजर्स एक्सेस करते हैं अपना डे टू डे काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी कंपनी के अंदर गए और आपके पास एक डेस्कटॉप है, उस डेस्कटॉप से आप काम करते हैं, आप कोटेशन बनाते हैं, आप फाइल्स बनाते हैं, ईमेल भेजते हैं। अब किसी अटैकर ने क्या किया, वो डेस्कटॉप ही ख़राब कर दिया। तो अब आपका आज का काम तो बेकार हो गया, आज का दिन खराब हो गया। अब आज आप कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ मैंने बताई। अ, अगर मैं दूसरी तरीके से आपको समझाऊं तो मान लीजिए फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिसकी साइट से लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। अब अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया एज ए अटैकर कि उस साइट तक कोई रीच ही नहीं कर पा रहा है, वो साइट ही बंद हो गई है या डाउन हो गई है, क्योंकि मैंने बैकएंड के सर्वर पे कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से वो साइट नहीं चल पा रही है। अब कितने करोड़ यूज़र एक साथ शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन? अगर मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट 2 घंटे के लिए भी डाउन हो गई है तो उनका बिजनेस में कितना नुकसान हो गया, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती है और हम इंश्योर करते हैं कि जो चीज़ें, जो रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए, चाहे कस्टमर के लिए अवेलेबल हो चाहे आपके इंटरनल यूजर्स के लिए अवेलेबल हो, वो अवेलेबल रहें और कोई भी हैकर या अटैकर उनके ऊपर अटैक करके उनको अनअवेलेबल ना कर दें। तो ये है लेमन लैंग्वेज के अंदर। तो मैंने एक वेबसाइट का एग्जांपल दे दिया आपको, दूसरा एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको कि आपके कंपनी के अंदर एक एक्सेस कार्ड है जिसको आप पंच करके अंदर जा पाते हैं। अब किसी ने वो एक्सेस कार्ड की मशीन ख़राब कर दी है,
अब आप कार्ड पंच कर रहे हैं लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो एक तरीके से वो आपका काम नहीं करने दे रहा, आपको अंदर जाने ही नहीं दे रहा, वो डोर लॉक हो चुका है, आप अंदर ही नहीं जा पा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे किसी सर्वर पे एक डेटा रखा हुआ है जिस डेटा के थ्रू आप कहीं कोटेशन भेजते हैं या डे टू डे बेसिस पे एक्सेस करते हैं उस डेटा को, अब वो सर्वर ही अनअवेलेबल कर दिया अटैकर ने। तो अब आप उस सर्वर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली इस वाले सिनेरियो में अटैकर का उद्देश्य ये होता है कि किसी तरीके से आपको आपका काम करने से रोका जाए जिससे कंपनी का नुकसान हो। तो ये गाइस है कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबल, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी का ट्रियाड, जिस पे हमारा आज का वीडियो था। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइए, कुछ और डिटेल चाहिए हो तो मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको समझा पाऊँ। मैंने कोशिश की है कि 10 से 15 मिनट के अंदर ये वीडियो बनाऊँ ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो और आपको लेमन लैंग्वेज में सिखाऊं ताकि आप इन चीज़ों से रिलेट कर पाएँ। जब तक आप रिलेट नहीं कर पाएंगे तब तक आप इनको नहीं सीख पाएंगे। तो साइबर सिक्योरिटी उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना लोगों ने इसे बना रखा है। अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखोगे तो हर जगह साइबर सिक्योरिटी यूज़ होता है, घर में भी बाहर भी। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसका मैं इंग्लिश वर्जन भी डाल दूंगा, हिंदी वर्जन है मेरे हिंदुस्तानी दोस्तों के लिए जो जिनका हाथ थोड़ा इंग्लिश में तंग है, और बाकी लोगों के लिए मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा जिसको आप देख सकते हैं और आप इससे सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।